नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में हम भारतीय मानक समय और कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा कहते किसे हैं, यह कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। साथ ही साथ कर्क रेखा किसे कहते हैं, यह कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तथा भारत की वह एकमात्र कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, आदि से जुड़े हुए तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज का सेशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन से बिहार के लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज के सेशन को पूरा देखेंगे और देखने के उपरांत जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को कॉपी में पेन डाउन करेंगे, ताकि भविष्य में चीजों को याद करने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा को ही हम लोग इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, या इसे हम लोग शॉर्ट में IST भी लिखते हैं। तो साथियों, भारतीय मानक समय रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं IST। और भारतीय मानक समय रेखा का एक अन्य नाम प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भी है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में भारतीय मानक समय शब्द का प्रयोग न करके प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अगर प्रयोग करता है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। इसीलिए आपको भारतीय मानक समय रेखा के अन्य नाम प्रमाणिक मध्याह्न रेखा का भी नाम ध्यान में रखना है। अब भारतीय मानक समय रेखा को हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लेते हैं, या यूं कहें कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही हम लोग भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। अब भारत का वह कौन सा स्थान है जिस स्थान से भारतीय मानक समय रेखा होकर के गुजरती है, तो वह स्थान है मिर्जापुर। यानी कि मिर्जापुर नामक स्थान जो इलाहाबाद के निकट स्थित है से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और मैं बताते चलूं कि इलाहाबाद को ही हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। अब भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वे 5 राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यही वे 5 राज्य हैं जिससे होकर के भारतीय मानक रेखा गुजरती है। यहाँ पे मैं आप सभी को 2 पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पहला पॉइंट है स्थान। तो अगर एग्जाम में पूछते कि भारत का वो कौन सा स्थान है जिससे होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो उस स्थान का नाम है मिर्जापुर। यानी कि मिर्जापुर नामक स्थान से ही भारतीय मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। और दूसरा शब्द है राज्य। तो अगर आपसे पूछते कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जिससे होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो वे राज्यों की संख्या हो जाती है 5, और वे राज्य हो जाते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब भारतीय मानक समय रेखा से एक और पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, और वो पॉइंट ऐसे बनता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम लोग शॉर्ट में GMT कहते हैं या हिंदी में ग्रीनविच माध्य कहते हैं, से कितने घंटे आगे है। तो साथियों, 5.5 घंटे भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। अब आइए कर्क रेखा से जुड़े हुए पॉइंट्स को देखते हैं। तो साथियों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और यह कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको भारतीय मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है। और वे 8 राज्य इस प्रकार हैं: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही वे 8 राज्य हैं जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब अगेन आपको एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ध्यान देंगे यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 ऐसे कॉमन राज्य हैं जिनसे होकर के भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों ही गुजरती है। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछ दे कि भारत के वे 2 राज्य कौन से हैं, या भारत के वे 2 कॉमन राज्य कौन से हैं जिनसे होकर के भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा गुजरती है, तो वे 2 राज्य हो जाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और भारत की एकमात्र नदी
माही नदी ही ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। ध्यान रखेंगे, दूसरी ऐसी कोई भी नदी नहीं है भारत में जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, यानी कि भारत की एकमात्र नदी माही नदी ही है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।